अगर प्रेगनेंसी में आपका थायराइड अनकंट्रोल्ड है तो ये सिर्फ वेट बढ़ने या आपकी कमजोरी की समस्या नहीं है। थायराइड की वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में मतलब कंसीव करने में भी समस्या आ सकती है। अगर आप कंसीव कर गए तो उस आपका अबॉर्शन भी हो सकता है। एंड अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट भी उससे इफेक्ट हो सकता है। टाइम से पहले डिलीवरी हो सकता है और डिलीवरी के दौरान भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सिर्फ थायराइड की वजह से। तो थायराइड इतना इंपॉर्टेंट है। और सबसे खतरनाक बात आपको पता है क्या है? बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी तक पता ही नहीं होता कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो थायराइड की कमी की वजह से जो सिम्टम आते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से उनको आ रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर थायराइड की वजह से कौन से सिम्टम नॉर्मल होते हैं? तो जैसे थकान, आपके वजन में चेंज होना, बाल एक्सेसिव झड़ना, मूड स्विंग होना एंड कब्ज होना, ये थायराइड के मेन सिम्टम है। और ये सब कई बार थायराइड का संकेत हो सकते हैं कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब थायराइड आपकी प्रेगनेंसी को चुपचाप साइलेंटली इफेक्ट कर रहा है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको थायराइड का समस्या है, लेकिन थायराइड का समस्या है और वो आपके बच्चे को अफेक्ट कर रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि प्रेगनेंसी में थायराइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सेकंड, कंसीव करने से पहले थायराइड प्रॉब्लम का क्या असर पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट होगे या नहीं होगे, उसका क्या असर पड़ता है। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान मां पर क्या इफेक्ट आता है और बच्चे पे क्या इफेक्ट आता है, मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। चौथा, मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका डिलीवरी हो रहा होगा तो उस पर आपकी थायराइड का क्या इफेक्ट आएगा। और पांचवा, मैं ये बताऊंगा कि डिलीवरी होने के बाद भी आपके शरीर पे थायराइड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो थायराइड क्या है? थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है जो गर्दन के अंदर होता है, छोटी सी साइज है, लेकिन इसका काम बड़ा होता है। ये आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म, पहला शरीर में एनर्जी लेवल, हार्ट फंक्शन, आपके हार्ट का फंक्शन, आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट और हार्मोन को रेगुलेट करती है। ये छोटी सी ग्लैंड इतने सारे काम करती है। और प्रेगनेंसी में आपको पता है थायराइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब शुरुआत में स्टार्टिंग में जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपका बच्चा स्टार्टिंग में आपके बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन बनता ही नहीं है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के महीनों में आपके बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन बनता ही नहीं है। तो वो टोटली आपके थायराइड पे डिपेंड करता है। मतलब उसको सारा थायराइड कहां से मिलने वाला है? आपके ब्लड से मिलने वाला है। और यही वो पॉइंट है जो हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए। क्या? कि अगर मां का थायराइड कंट्रोल में नहीं है, अगर मां का थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि थायराइड की जो समस्या होती है वो कितने टाइप की होती है। मेनली दो टाइप की होती है। पहला, हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की जो ग्लैंड है वो कम काम कर रही है, हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा, थायराइड की ग्लैंड ज्यादा काम कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की ग्लैंड कम काम कर रही है और थायराइड की ग्लैंड ज्यादा काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो थायराइड की ग्लैंड कम काम कर रही है, हाइपोथायराइडिज्म इसको बोलते हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका थायराइड कम काम कर रहा है तो इसकी वजह से आपको क्या फर्क पड़ सकता है? तो आपको ज्यादा थकावट फील होगा, ज्यादा थकावट फील होगा, वजन ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पूरे दिन सुस्ती सुस्ती फील होगा, आपको कब्ज का समस्या हो जाएगा, आपको ज्यादा सर्दी लगेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका स्किन ड्राई ड्राई रहना स्टार्ट हो जाएगा और आपका मूड लो रहेगा, सारे दिन कोई काम करने का मन नहीं करेगा। अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आपका हो सकता है कि थायराइड कम हो। इनमें से कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को क्या लगता है कि ये तो सब कुछ जो हो रहा है मुझे प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, और वो डॉक्टर को दिखाती नहीं है, जबकि रियल में प्रॉब्लम कहां होता है? थायराइड में होता है। तो
ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी से पहले ही आपको थायराइड कंट्रोल करने लेना चाहिए। अगर आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं होगा तो आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, आपका ओवुलेशन अफेक्ट हो सकता है एंड आपको इनफर्टिलिटी का समस्या हो सकता है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गए तो आपका अबॉर्शन का रिस्क काफी बढ़ जाएगा सिर्फ थायराइड की वजह से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और भी महत्वपूर्ण बात है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले थायराइड कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि थायराइड अगर आपका नॉर्मल होगा तो आपको कंसीव करने में समस्या नहीं होगी एंड आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट भी सही होगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप जैसे मान लो प्रेग्नेंट हो गए, प्रेगनेंसी के दौरान मान लो आपका थायराइड का लेवल कम है, प्रेग्नेंट आप हो गए हो और प्रेगनेंसी के दौरान आपका थायराइड का लेवल कम है, तो उसके आपके क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। तो पहली बात, इसके इफेक्ट मां पर भी इफेक्ट आएगा और बच्चे पे, दोनों पे इफेक्ट आएगा, मां पे और बच्चे पे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मां पर क्या इफेक्ट आ सकता है। तो पहली बात, मां को बहुत ज्यादा कमजोरी हो सकता है, मां के अंदर खून का कमी हो सकता है, मां के अंदर बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, मदर को प्री एक्लेम्पसिया बीपी की वजह से सीजर आ सकते हैं एंड कई बार ऐसा देखा गया प्लेसेंटल प्रॉब्लम हो जाता है और कुछ मामलों में मदर का हार्ट का भी प्रॉब्लम हो जाता है सिर्फ थायराइड का लेवल कम होने से। ये मां पे इफेक्ट है। अभी मैं बताऊं कि थायराइड अगर आपका कम है, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपके बच्चे पे क्या फर्क पड़ सकता है। जो बच्चा आपके पेट के अंदर है उस बेबी पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो उस बच्चे का हो सकता है लो बर्थ वेट हो, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाए, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट न हो, बच्चा जब पैदा हो जाएगा उसको लर्निंग प्रॉब्लम होएगा, उसको बोलने में समझने में इनमें प्रॉब्लम हो जाएगा और कई बार बच्चे का धड़कन भी कम हो जाता है। ये सब चीजें बच्चे के इफेक्ट आते हैं। और अब ध्यान से समझिए, थायराइड हार्मोन बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में अनकंट्रोल्ड थायराइड को कभी भी इग्नोर ना करें। तो ये सारी बातें थायराइड का लेवल जब क्या था, कम था। अगर मान लो आपके शरीर में आप प्रेग्नेंट हो और आपको हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब थायराइड ज्यादा काम कर रही है, तो इससे क्या होगा, थायराइड ज्यादा बनने लग जाएगा। तो थायराइड ज्यादा बनने लग जाएगा तो आपको क्या सिम्टम आएंगे, आपको क्या होगा, वेट लॉस होगा, आपका वजन बढ़ेगा नहीं, वजन क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगा, आपको दिल में ऐसे रात को सोओगे ना तो दिल का धड़कन ऐसे धड़क 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 ज्यादा फील होगा, आपको ज्यादा पसीना आएगा, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आपके हाथ ऐसे ऐसे थर 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 ऐसे हाथ कांपने लग जाएंगे एंड एंजाइटी फील होगी। ऐसा अगर हो रहा है तो आपका थायराइड मतलब ज्यादा काम कर रहा है। कुछ पेशेंट की आंखें बाहर आने लग जाती है, इसको एज़ोफ्थेल्मोस भी बोलते हैं, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो। और अभी जो मैं बताने वाला हूं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका थायराइड बहुत ज्यादा है तो ये प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस हो सकता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाइपरटेंशन, बीपी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा जोर पड़ने वाला है, टाइम से पहले डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाएगा, कई बार बच्चे का ग्रोथ भी रुक जाता है सिर्फ थायराइड का लेवल हाई होने की वजह से। और जब थायराइड का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए, जिसको थायराइड स्टॉर्म बोलते हैं, कि मतलब थायराइड का तूफान आ गया है, ऐसे केस में ये लाइफ सेविंग हो जाता है, इमरजेंसी क्रिएट कर देता है। तो अब पेशेंट लोग पूछते हैं, सर फिर प्रेगनेंसी में थायराइड का डायग्नोसिस कैसे करते हो आप लोग। तो कोई भी पेशेंट जब हमारे पास प्रेग्नेंट होकर पहली बार आती है, तो जब हम उसका एएनसी प्रोफाइल कराते हैं तो उस टाइम ही हम पेशेंट का थायराइड टेस्ट एडवाइस पहले ही विजिट में, जैसे हमें पता चलता है पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम थायराइड का टेस्ट करा लेते हैं। कुछ महिलाओं में थायराइड का एंटीबॉडी का टेस्ट भी करने का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और सबसे बड़ी गलती प्रेग्नेंट लेडी आपको पता है क्या करती है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो जो प्रेगनेंसी से पहले अगर थायराइड का दवाई खा रही थी, जैसे ही उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो दवाई खाना भी स्टार्ट, वो भी बंद कर देती है। मतलब जो थायराइड का दवाई उसका प्रेगनेंसी से पहले चल रहा था, जैसे ही उसको पता चला उसने क्या किया, सारी दवाइयां बंद कर दी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रेगनेंसी में थायराइड का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन आपको अपनी दवाई बंद करनी है या उसका डोज बढ़ाना है, डॉक्टर की सलाह से ही करें, अपने आप ऐसा ना करें। कुछ पेशेंट पूछते हैं, सर आप ये बताओ फिर अगर थायराइड कम है तो थायराइड का दवाई लेना कैसे है, उसका सही लेने का तरीका बताओ आप। तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आपको थायराइड का दवाई खाली पेट लेना चाहिए,
आपको थायराइड का दवाई सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप थायराइड का दवाई आयरन की दवाई और कैल्शियम की दवाई के साथ में ले रहे हो तो आपके थायराइड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, थायराइड काम ही नहीं करेगा। इसलिए आपको थायराइड का दवाई और आयरन और कैल्शियम की दवाई के अंदर कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखना चाहिए। एंड सबसे बड़ी गलती जो कि बहुत ही कॉमन है, जो लगभग सारी ही फीमेल करती है, वो क्या करती है, सुबह उठेंगी, सुबह उठते ब्रेकफास्ट से पहले थायराइड भी ले लेंगी, आयरन भी ले लेंगी, कैल्शियम भी ले लेंगी, सारी दवाई एक साथ ले ली, पूरे दिन का काम खत्म, अभी कोई झमेला ही नहीं रखना। ये सबसे बड़ी गलती बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज करती है। इससे क्या होगा, आयरन कैल्शियम साथ में ले लिया तो आयरन का अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा और थायराइड इनके साथ ले लिया तो थायराइड का अब्जॉर्प्शन भी होगा। तो मतलब कोई दवाई काम ढंग से करेगी नहीं। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की डोज बदलने की भी जरूरत पड़ जाती है। और अभी आपको मैं बता रहा हूं, वो अभी मैंने बताया क्या बताया कि प्रेगनेंसी में क्या फर्क पड़ सकता है। अभी जब आपका डिलीवरी होगा तो उस डिलीवरी के टाइम अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो क्या इफेक्ट हो सकता है। तो उन इफेक्ट की बात करें तो जैसे डिलीवरी के दौरान आपका बीपी बढ़ सकता है, आपके हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ सकता है, आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बच्चेदानी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए थे वो कॉन्ट्रैक्शन कम हो सकता है, आपका टाइम से पहले डिलीवरी हो सकता है एंड कई बार बच्चे का धड़कन कम होने लग जाता है। इसकी वजह से हो सकता है आपको सिजेरियन का भी रिक्वायरमेंट पड़े। कई बार अगर आपको थायराइड का लेवल बहुत ज्यादा कम है तो आपका डिलीवरी के बाद आपका रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए थायराइड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एंड ये आपको पता है कि जैसे बच्चे का डिलीवरी हो जाता है तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं। कुछ महिलाओं में पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस मतलब थायराइड ग्लैंड का इंफेक्शन हो जाता है डिलीवरी के बाद, और कई बार ये कंडीशन चुपचाप साइलेंटली स्टार्ट होती है, कोई सिम्टम नहीं आता, पेशेंट को पता भी नहीं चलता एंड पेशेंट को थायराइड ग्लैंड का इंफेक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा अगर होगा तो पहले क्या होगा, थायराइड हार्मोन बढ़ने के सिम्टम आएंगे, हाइपरथायराइडिज्म के। उसके बाद क्या आएंगे, थायराइड हार्मोन कम होने के सिम्टम आएंगे। एंड ये सिम्टम आपको पता है क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा थकावट फील होना, मूड स्विंग होना, बाल गिरना, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसा फील होना, वेट में चेंज होना, या तो वेट बहुत ज्यादा कम हो गया या वेट बढ़ रहा है, एंड पाल्पिटेशंस, दिल में से आपको रात को जब सोगे धड़क 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 ऐसा फील होगा। ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके मिल लेना चाहिए। और यहां पे आपको पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी नई नई मां बनती है उसको ऐसा लगता है कि डिलीवरी के बाद ये सब चीजें नॉर्मल है, जो थायराइड की वजह से जो चीजें हो रही है उसको क्या लगता है कि ये चीजें सब नॉर्मल है, और वो थायराइड प्रॉब्लम के बारे में ना तो दिखाती है ना ही उसको पता चलता है। और पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद थायराइड का प्रॉब्लम आपकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है, और अगर आप थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं लोगे डिलीवरी के बाद सही से तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन, डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कभी भी आपको जो सिम्टम मैंने बताया उनको कभी भी इग्नोर ना करें। एंड अभी आपको मैं बताता हूं, कुछ पेशेंट को भ्रम होता है, कॉमन मिथ्स होता है, ठीक है, अंधविश्वास होता है। पहला अंधविश्वास मैं आपको बताता हूं, पेशेंट बोलते हैं सर अगर एक बार थायराइड का प्रॉब्लम अगर हो गया तो क्या कभी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो उसका आंसर है ये गलत बात है। अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है तो अगर आपको सही ट्रीटमेंट मिल गया है तो आप नॉर्मल कंसीव कर सकते हो। बहुत सारी लेडीज को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जैसे उनका थायराइड ट्रीट कर देते हैं वो नॉर्मल नेचुरल कंसीव कर जाते हैं, इवन आईवीएफ का भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। सेकंड अंधविश्वास की बात करें तो कुछ पेशेंट बोलते हैं सर प्रेगनेंसी में अगर हम थायराइड का दवाई लेंगे तो हमारे बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा। तो ये भी गलत अंधविश्वास है। रियल बात तो ये है कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और आप थायराइड का दवाई नहीं लोगे तो आपके बच्चे को ज्यादा नुकसान है। थायराइड की दवाई की वजह से आपको नुकसान नहीं है। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है और आपने थायराइड का दवाई नहीं लिया तो आपको बच्चे को प्रॉब्लम है। तीसरे अंधविश्वास की बात करें, कुछ लेडीज को लगता है सर जैसे डिलीवरी होगा तो उसके बाद थायराइड का दवाई लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, थायराइड अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर भी है हर बार अपने आप ठीक नहीं होगा,
कई बार पेशेंट को पूरे लाइफ लॉन्ग दवाई खाना पड़ता है, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसकी सलाह जरूर लें। कुछ पेशेंट पूछते हैं सर हम ऐसा हमारी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, जिसकी वजह से हमें थायराइड का प्रॉब्लम ही नहीं है? तो उसका आंसर है, अगर आप बैलेंस डाइट लोगे, एडिक्वेट आयोडीन लोगे, मतलब आयोडीन वाला नमक लेना है, स्ट्रेस कम रखोगे एंड आराम से स्लीप लोगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा मोस्ट लाइकली। लेकिन याद रखिए, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो सिर्फ डाइट से वो ठीक नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने आयोडीन वाला नमक खाने स्टार्ट कर दिया आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। नो, आपको थायराइड का दवाई लेना ही लेना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण इमोशनल बात, कुछ महिलाएं जिनको ऐसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी में उनको थायराइड हो गया, जैसे मैं उनको बोलता हूं मैडम आपको थायराइड का दवाई है, तो वो लोग डर जाते हैं, उनको ऐसे लगने लग जाता है सर ये तो प्रेगनेंसी बहुत रिस्की हो गई। ऐसा नहीं है। थायराइड का अगर डायग्नोसिस सही टाइम पर हो जाए, फिर आप जो दवाई डॉक्टर ने बोला टाइम पे ले रहे हो एंड रेगुलर मॉनिटरिंग जो डॉक्टर आपको टेस्ट करने के लिए बोले वो करा रहे हो, तो मैक्सिमम प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरह ही रहती है। उनका आराम से डिलीवरी होता है एंड हेल्दी बेबी आता है, और डिलीवरी के बाद रिकवरी भी नॉर्मल पेशेंट की तरह होता है। लेकिन आपने थायराइड को कभी इग्नोर नहीं करना है। थायराइड अगर आपको हो गया तो उसे डरना नहीं है। सही डायग्नोसिस, सही टाइम पर दवाई, रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड टाइम टू टाइम फॉलो अप अगर आप करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। एंड इन सब की वजह से आपको हेल्दी कंसेप्शन, प्रेग्नेंट होने में कोई समस्या नहीं आएगी, प्रेगनेंसी के दौरान कोई समस्या नहीं आएगी, डिलीवरी के दौरान कोई समस्या नहीं आएगी, एंड पोस्टमार्टम रिकवरी में भी कोई समस्या नहीं आएगी। जो जैसे मैंने आपको बोला अगर आप वैसे करोगे तो। इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई खुद करूंगा। मेरे असिस्टेंट रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि सिर्फ थायराइड से रिलेटेड, कोई भी अगर आप प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो सिंपल हिंदी भाषा में रोजाना डालता रहता हूं। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।